बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं अज़ीम फूड सीक्रेट्स। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में ढेरों बरकत अता फरमाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही सिंपल और इजी खुबानी की मीठी चटनी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बेहद डिलीशियस बनती है। तो आप इस चटनी को समोसे, पकौड़े, फ्रूट चाट, चना चाट और दही बलों के साथ खा सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने एक पाव खुश्क खुबानी ली है। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे कि सारी खुबानी जो है पानी के अंदर डूब जाए, और 5 मिनट के लिए हम इसको पानी के अंदर रहने देंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मल कर धो लेंगे। तो इसको रेस्ट देने की वजह से इसके अंदर जो मिट्टी और रेत वगैरह होती है वो नरम हो जाती है और ये आसानी से धुल जाती है। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। अब 1 से 2 पानी के साथ हम इसको दोबारा से अच्छे से धो लेंगे। तो खुबानी अच्छे तरीके से धुल चुकी है और इसका पानी जो है वो मैंने अलहदा कर दिया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप पानी और कम से कम आधे घंटे के लिए इसे भिगोकर रख देंगे। तो आधा घंटा गुजर चुका है और खुबानी हमारी अच्छे तरीके से गल चुकी है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आप तक हमारी आने वाली नई नई वीडियोस बर वक्त पहुँच सकें। तो खुबानी हमारी बिल्कुल रेडी है। तो जितनी देर तक आप इसको भिगो कर रखेंगे उतनी अच्छी चटनी बनकर तैयार होगी। तो अब हम इनको उठाकर एक पैन के अंदर डाल देंगे। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 लीटर पानी। मैंने एक पाव खुबानी के हिसाब से 1 लीटर पानी ऐड किया है, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी इतने पानी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट आती है। तो अब हम इसको ढककर उबलने के लिए रख देंगे। तो पानी में उबाल आ चुका है और खुबानी अच्छे से गल चुकी है। तो अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप चीनी। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून भुना हुआ ज़ीरा। अब चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब 4 से 5 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पर पका लेंगे। तो खुबानी जो है वो अच्छे तरीके से पक चुकी है। अब फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो अब इसकी चटनी बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे ग्राइंडर। तो खुबानी को हल्का सा ठंडा करने के बाद हम इसको जार के अंदर ऐड कर देंगे और हम इसके अंदर हाफ़ लीटर मज़ीद पानी ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो खुबानी जो है वो अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही परफेक्ट खुबानी की मीठी चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने प्यारों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।